ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 आज अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका कैसा रिव्यू आता है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आए, और जैसे भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। वी विल इम्प्रूव मोर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 38। देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड एज ऑन 31st March 2021। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:2। ये इनका क्या था, ओल्ड रेशियो था। तो जाहिर सी बात है अपन को मालूम होना चाहिए इनका न्यू रेशियो क्या है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म but no new ratio has been given, so I considered that old ratio is, what is the old ratio? Old ratio of x y z जो है 3:3:2। एंड अगर y रिटायर हो जाते हैं, अगर y रिटायर हो जाते हैं तो दैट मीन्स, ओके, इसमें अगर y रिटायर हो जाते हैं तो दैट मीन्स x और z का जो रेशियो है दैट विल बी 3:2। एंड जो उनका न्यू रेशियो है वो ये हो जाएगा। एंड उनका जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि एज नथिंग इज मेंशन, तो इसका मतलब x और z जो है वो, इसका जो पार्ट है 3/8, वो 3/5 ऑफ 3/8 ये लेंगे एंड 2/5 ऑफ 3/8 ये लेंगे। यानी कि 3/5 of 3/8 will be taken by x, whereas 2/5 of 3/8 will be taken by z. So that means this and this get divided and pi get divided. So again the gaining ratio is 3:2। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही हुई है कि अगर कुछ भी चीज मेंशन नहीं होती है तो इट इज बट ऑब्वियस दैट दे गेन इन द सेम रेशियो। ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखते हैं अपन। पहले तो रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं सबको। इसके अंदर देखो कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब दिया हुआ है। धीरे धीरे अपने सामने ये चीजें आएंगी। पहले देखते हैं स्टॉक इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 1,12,000। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ओवर हियर इज 1,24,000। तो इट क्लियरली डिपिक्ट्स के वैल्यू ऑफ एसेट्स इज गेटिंग डिक्रीज। अब अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इज गेटिंग डिक्रीज तो हम डेबिट साइड में कंसिडरिंग एट एज अ लॉस टू स्टॉक अकाउंट क्या लिख देंगे, 12,000। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 6,000। दैट मीन्स अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 4,000 है, और ये किस किस वैल्यू पे आ चुका है, 6,000 की वैल्यू पे आ चुका है। दैट मीन्स के ये वैल्यू हो गई है 2,000 से इंक्रीज। तो इसका मतलब ये भी अपन यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक बार के लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 2,000 से। ठीक है, देन कमिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अब फिक्स्ड को 10% से अप्रिशिएट करना, तो ये अपने फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख के, तो 3 लाख का 10%, व्हाट इज 10% ऑफ 3 लाख, तो 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000। वेरी सिंपल है। ओके, सो 30,000 से हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो चलो, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट 30,000, रीवैल्यूएशन का क्या करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये 30,000 यहाँ लिख देते हैं। 30,000 यहाँ लिखने के बाद में यहाँ भी चेक कर लेंगे 30,000 होना चाहिए, बट वी कैन सी दैट क्रेडिट बैलेंस इज मोर, सो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ भाई, एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर को देना पड़ेगा। यानी कि 12 to 14, 30 minus 14, that is 16,000। so 16,000 will get divided into x, y and z in their old ratio. Now what is their old ratio, the old ratio was 3:3:2। so 3:3:2 यानी कि 16,000 into 3/8 will be share of x, 16,000 into again 3/8 will be share of y, and 16,000 into 2/8 will be share of z। तो ये जाएगा 1/4 एंड 4 times 4 2 times 8,000, 1 times 4 4 times
सॉरी फोर टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 नहीं, ये रहेगा अपना 4000, और ये 4000, और ये 6000, एंड ये 6000। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 6000 मिलेंगे, और इसको 6000 मिलेंगे, और इसको 6000 मिलेंगे। ओके, इसको 4000 मिलेंगे इन द सेंस कि हमें ये इनके बैलेंस शीट में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इनको ये चीजें मिली गई है। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, 6000, 6000 एंड 4000। अब ये पहली लाइन क्यों छोड़ दी मैंने, क्योंकि पहली लाइन मुझे लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन देख लेते कितना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन देखते हैं, इनका बैलेंस है 1,60,000 एंड 50,000। तो इनका बैलेंस लिख देते हैं, एक्स का बैलेंस था 1 लाख, और वाई का बैलेंस है 60,000 एंड जेड का बैलेंस है 40,000। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। नाउ कमिंग टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जैसे ही बढ़ेंगे तो अपन सबसे पहले चीजें देखेंगे कि भाई कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दैट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये देखो, ये अपने कुछ एसेट्स है जो अपन को राइट ऑफ करने पड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट एज सस्पेंस अकाउंट, देखा जाए तो ये कभी एक्सपेंस नहीं होता है, ये कभी एसेट्स नहीं होता है, दे आर एक्सपेंसेस विच आर accumulated in the for the future। तो 16,000 will get distributed, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, यस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा, 16,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन देखो 16,000 तो हमारे पास है, पहले भी डिवाइड किया हुआ ओल्ड रेशियो में, उस टाइम पे हमने उनको प्रॉफिट दिया था, और इस टाइम पे हम उनसे प्रॉफिट ये राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि इनसे पैसा ले रहे हैं हम। तो 6,000, 6,000 एंड 4,000, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया अपन ने। डन। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक प्रीवियस लॉस था जो हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, यानी कि 4,000 डिवाइडेड बाई 8, 4,000 in the ratio of 3:3:2, 4,000 divided by 8, this will be again 500, 1500, 1500 and 1,000, 1500, 1500 and 1,000। अब चाहो तो इसका कैलकुलेशन बता भी सकते हो, P&L और ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डेबिट बैलेंस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हम अपन ने दोनों कर दिया, इसका कुछ एंट्री नहीं है, इधर और कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं इनका लोन अकाउंट है। अगर आप इनका लोन अकाउंट अलग से बनाओ तो दैट विल बी मोर फीजिबल टू ऑल ऑफ यू, लेकिन अगर आप लोन अकाउंट अलग से नहीं बना पाते हो तो नो इश्यूज, अपन उसको बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कुछ रिजर्व पड़े हैं क्या? यस सर, यहाँ पे जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितने का है? 80,000 का। अगर 80,000 का जनरल रिजर्व है तो ये वापस से ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे, क्योंकि रिटायर होने के बाद में तो वो क्या करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में ले जाएंगे, ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे, दैट इज 3:3:2। तो अगेन इट विल बी 30:30 एंड 20,000। तो जब इनको मिल रहा है कोई चीज तो हम उनके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने से हो जाएगा? 30,000, क्योंकि 80,000 था तो इट इज वेरी क्लियर दैट 8 से डिवाइड होगा तो 10,000, 10,000 इंटू 3, 80,000 का 3/8। राइट स्टूडेंट, बहुत क्लियर है ये चीज, और उसी का 2/8 निकालेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो ये हमने जनरल रिजर्व को इनको दे दिया इनका मतलब इनका बैलेंस जो अपन ने क्रेडिट कर दिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अपन ने कर दिया, क्रेडिटर जो है वो तो बाद में काम आएंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर चुके हैं अपन। यहाँ पे देखो डी एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड कैपिटल अकाउंट। ये कह रहे हैं कि भाई वाई के साथ में कोई नाइंसाफी मत करो और वाई को उसकी गुडविल का शेयर दे दो। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? तो वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल है 80,000। लेट मी चेक, लेट अस चेक इट अगेन। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। इट इज 80,000। तो इफ द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इज 80,000 एंड वाई जो है वो 3/8 शेयर करता था, तो पहले हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फॉर्म्स की गुडविल की वैल्यू है
आई गेस 80,000. सो देयरफॉर y का क्या शेयर होगा, y शेयर ऑफ गुडविल, y शेयर ऑफ गुडविल होगी जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस दैट पार्ट ऑफ गुडविल, तो उसका प्रॉफिट शेयर था 3/8, तो 3/8 ऑफ 80,000 कितना हो गया, y शेयर ऑफ गुडविल 30,000. तो ये जो 30,000 है, अब ये 30,000 कौन देगा, जो गेन कर रहे हैं वो देंगे. तो x एंड z विल कंट्रीब्यूट 30,000 टू y इन देयर गेनिंग रेशियो. उनके गेनिंग रेशियो में देंगे, तो भाई उनके गेनिंग रेशियो में हम दे देंगे, यानी कि 3:2 था उनका गेनिंग रेशियो जो है 3:2 है, तो 3:2 में दे विल इन द गेनिंग रेशियो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इन 3:2 रेशियो भी लिख सकते हो. तो 3:2 that is divided by 5, 5 means 6, 6 3 times 18 and 12,000. So x will contribute 12,000, sorry 18,000 into 3 करेंगे ना, 18,000 कैसे आया सर ये 18,000, ये 18,000 आया 30,000 into 3/5. ओके, और वैसे ही y will contribute कितना, y's capital will be debited by, y will contribute 12,000. ठीक है, ये कैसे आया, 30,000 का 2/5, जितना जितना गेन करा है उतना ही उन्होंने 30,000 का दे दिया. ओके, सो 2/5 और 3/5 में रेशियो में अपन ने डिवाइड कर दिया. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम y का बैलेंस जो है वो प्लस करेंगे. तो y का बैलेंस हम प्लस करेंगे बाय x कैपिटल अकाउंट. x ने कितना दिया y को 18,000, एंड बाय y's कैपिटल, z's कैपिटल अकाउंट, z ने कितना दिया, z ने दिया 12,000, तो y को क्रेडिट कर दिया. अब y से लेना है, सॉरी x और z से लेना है, तो यहाँ पे y's कैपिटल अकाउंट, और x और z जो है वो अपना अपना पैसा दे देंगे, उनके पैसे कम हो जाएंगे, तो इनके 18,000 कम हो जाएंगे और इनके 12,000 कम हो जाएंगे. ओके, सो अब देखिए ये हो गया अपना कैलकुलेशन गुडविल का. ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के मत करना, कैपिटल अकाउंट लिख के ही करना होगा हमें. ओके, कमिंग फॉरवर्ड नाउ, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर भी एडजस्टेड इन दिस, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया. नाउ वी हैव टू बैलेंस और कैपिटल बैलेंसेस. कैपिटल बैलेंसेस को अब अपन को बैलेंसिंग करना है, क्योंकि अपन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन पहले से दे चुके हैं, जनरल रिजर्व भी दे चुके हैं, कैपिटल भी सब क्लियर है. तो यहाँ पे देखते हैं इधर का टोटल कितना है, 40, 44, 44 प्लस 20, दैट इज 64,000. तो 64,000 एंड and 60,000 plus 6,000 and plus 30,000, 66,000 plus 30,000, ये हो जाएगा 96,000, 96,000 plus 18,000 plus 18,000, 1,14,000, 1,14,000 में plus 12,000, so this will be 1,26,000. कितना है यहाँ पे 1,26,000, और जबकि on the opposite side it is 6,000. So obviously this credit balance is greater, and over here also 1 lakh amount is there and 66,000, 18,000 amount है, तो हो जाएगा 1,36,000. ये 1,36,000, एंड यहाँ पे भी अपन एज इट इज एक बार के लिए बैलेंसेस लिख देंगे, दैट इज 1,36,000 एंड 1,26,000 और 1,26,000 और 64,000. ओके स्टूडेंट, सो अब यहाँ पे अपन बैलेंसिंग करता है. तो देखो मैंने क्या कहा था भाई, इनकी बैलेंस कैरी डाउन तो लिखनी है, किनकी, जो पार्टनर्स है, लेकिन जो पार्टनर नहीं है अब, जो रिटायर हो चुका उसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना है. उसको अगर बोला हुआ है तो कैश दो, नहीं बोला हुआ है तो उसको एज इट इज रहने दो और उसको लोन अकाउंट में डाल दो. ठीक है, तो बैलेंस जो भी आएगा वो अपन लोन अकाउंट में डाल देंगे. तो अपन यहाँ पहले चेक कर लेते हैं क्या अपन को ऐसा कुछ बोला हुआ है कि कुछ कैश देना उसको. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव थिंग्स. ओके, तो अपन को इतना ही प्रिपेयर करना है, नहीं बोला हुआ कि उसको कैश दिया या नहीं दिया. और ध्यान से देखो तो मालूम पड़ा भाई, वाई को कंपनी को पैसे देने भी है, वाई को 40,000 रुपए देने भी है, इसकी अलग से अपन एंट्री कर देंगे. लेकिन अभी के लिए अपन इनका बैलेंसिंग करते हैं. तो बैलेंसिंग करने के लिए 1,26,000 है, 26,000
और ये हो जाएगा आई गेस 1,18,500, 1,26,000 माइनस 6,000 हो गया 1,20,000 और माइनस 1,500, ये हो जाएगा 1,18,500। तो ये 1,18,500 का क्या करे सर? ये 1,18,500 कंपनी तो बोल नहीं रहा है, एडजस्टमेंट में तो कुछ बोल नहीं रहा है कि उनको पैसा देना है, तो मत दो ना पैसा, उनको कैश अकाउंट में लिखो ही मत। 1,18,500 के यहाँ पे लिख दो टू वाइस लोन अकाउंट। तो ये टू वाइस लोन अकाउंट लिख दिया, इसका मतलब वाई के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इफेक्ट आएगा। अगर ये डेबिट इफेक्ट है तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि आप अगर वाई का लोन अकाउंट बनाओगे तो वाइस के लोन अकाउंट में आपने यहाँ पे लिखना है ये, क्योंकि एक साइड में आपने इस साइड में आपने एंट्री करी है, देखो ध्यान से डेबिट में, तो इसकी एंट्री यहाँ पे होगी क्रेडिट में, और क्या नाम से होगी? बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसका भी पूरा कैपिटल क्लियर करना चाहते हैं। तो वाइस कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,18,500। एंड यहाँ पे कुछ बैलेंस भी था, क्योंकि ये क्रेडिटर है, अ काइंड ऑफ क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमेशा यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 40,000 का। तो 40,000 का था, यानी ये हो गया 1,58,500। एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे हम देखें तो ये भी 1,58,500 है, तो इसको बैलेंसिंग करेंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस कैरी हुआ? 1,58,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा था? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था ना, तो ये लायबिलिटी साइड में 1,58,000 हम दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड में मतलब ये लायबिलिटी साइड में अपन यहाँ पे बोल देंगे कि भाई वाइस लोन अकाउंट कितना हो गया? 1,58,000। और इन द सेम वे यहाँ पे एक्स का लोन अकाउंट आपको पहले से ही दिया हुआ है कि फॉर्म को एक्स को भी पैसा देना। देखो ध्यान से, मुझे याद था एक्स का लोन अकाउंट कितने का है? 50,000 का। तो आप चाहो तो दोनों लोन अकाउंट 50,000 का साथ में लिख के और एक साथ में एंट्री कर सकते हो, दैट इज 2,08,000। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। कमिंग टू दिस पॉइंट, वापस से बैलेंसिंग अभी कैरी डाउन करना बाकी था, इन दोनों का बैलेंसेस बाकी था। अच्छा, ये दोनों बैलेंस कहाँ पे आएंगे? ये दोनों बैलेंस आएंगे अपने बैलेंस शीट में। तो 1,36,000 माइनस 6,000, 1,30,000, 1,30,000 में से 18,000 माइनस समथिंग 1,12,000, उसमें से 1,500 और माइनस, तो 1,10,500। तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया 1,10,500। अच्छा, कमिंग टू दिस पॉइंट, 64,000 माइनस 4,000, 60,000, 60,000 माइनस 13,000, तो 60 माइनस 13,000 हो गया 57 और 47,000, तो ये बैलेंस हो गया अपना 47,000। ओके, तो ये 47, ये दोनों बैलेंस जो है वो बैलेंसेस में आ जाएंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एक्स और जेड ही रहेंगे। ठीक है, तो एक्स में कितना आएगा? एक्स में आ जाएगा 1,10,500, और जेड में कितना आ जाएगा? जेड में क्या आ जाएगा? 47,000। जेड में आ जाएगा 47,000। इन दोनों का टोटल लिख देते हैं, कितना हो गया? तो ये हो गया 1,57,500। ओके, 1,57,500 हुआ, चेक कर लेना एक बार। ओके, सो कमिंग टू दिस पॉइंट नाउ, यहाँ पे सब चीजें क्लियर्ड है। अब अपन को सिंपल बैलेंस शीट में आना और बैलेंस शीट को टैली करना है कि इस बैलेंस शीट और उस बैलेंस शीट में कितना फर्क है। तो कैश एट बैंक दिया हुआ 50,000, हमने किसी को पैसा दिया ही नहीं, ना किसी से पैसा लिया है अभी तक, कुछ एंट्री नहीं आई, ना ही एडजस्टमेंट में, ना कहीं पे। तो 50,000 जो है वो कैश बैलेंस अपन बता देंगे यहाँ पे कि भाई मेरा कैश अकाउंट का जो बैलेंस है, कैश अकाउंट, कैश का जो बैलेंस है वो कितना है? 50,000। कैश एट बैंक है ये, तो कैश एट बैंक लिख देते हैं, यानी कि बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं इधर 50,000। ओके, देन बिल्स रिसीवेबल था 60,000 का, तो बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे 60,000 का, बिल्स रिसीवेबल 60,000। और क्या दिया गया हमें? और दिया गया है हमें डेटर्स 80,000, और ये जो प्रोविजन है ये अपन ने इंक्रीज करे थे, तो 6,000 से इंक्रीज करे थे, यानी कि डेटर्स जो है वो हम लिख देंगे 80,000 के, लेकिन जो प्रोविजन है वो प्रोविजन के ऊपर हम क्या करेंगे? 6,000 का प्रोविजन क्रिएट करके, और डेटर्स हम लिख देंगे दैट इज 74,000। दैट्स वेरी ग्रेट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, और क्या है इधर एसेट्स में? स्टॉक। स्टॉक जो है वो 1,12,000 का हो गया है, तो हम 1,24,000 लिखेंगे ही नहीं, हम चाहें तो डायरेक्ट स्टॉक की वैल्यू
हम चाहे तो डायरेक्ट स्टॉक की वैल्यू लिख सकते हैं 1,12,000। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर स्टॉक की वैल्यू लिख दी। फिक्स्ड एसेट जो है वो भी कम हुआ था 30,000 से, सॉरी अप्रिशिएट हुआ था 30 से। ये देखो ये एंट्री थी, सी नंबर की एंट्री। तो 30,000 से अगर ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अपन डायरेक्ट लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स दैट इज 30,000, 3,30,000, 3 लाख में 30,000 प्लस हो जाएगा। ओके, देन स्टॉक हो गया, ये दोनों अपन ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। सो बैलेंस शीट साइड इज, एसेट साइड इज ऑलमोस्ट क्लियर, और किसी भी पार्टनर का भी डेबिट बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग ऑन दिस साइड नाउ, कैपिटल लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल हम मेंशन कर चुके, क्रेडिटर मेंशन करना अपन को 2,50,000 का, तो 2,50,000 के क्रेडिटर्स मेंशन कर देते हैं। तो ये अपन ने मेंशन कर दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज ऑफ 2,50,000। आई गेस अभी कोई एंट्री बाकी नहीं है, हमें सिर्फ टोटलिंग करनी है, क्योंकि हम ये लोन अकाउंट 50,000 का एक्स का भी लिख चुके हैं, 40,000 उसमें प्लस कर चुके हैं, तो 1,58,000 बन चुका था। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेट अस सी नाउ इज आवर बैलेंस इज टेलिंग और नॉट। ठीक है, चलो टैली करते हैं। हो जाएगा 50,000, 60,000, 1,10,000, 1,10,000 प्लस 74,000, दैट इज 1,84,000, 84,000, 2,84,000, 94, 96, 96 plus 2,96,000 plus 30,000, that is 6,26,000. Okay, so 6,26,000 ये अपना टोटल आ गया यहाँ पे। अब इधर देखते हैं टोटल कितना है, 2 2 4 5 5 और 50 50 6 6 और 7, यहाँ पे कुछ 10,500 कम आ रहा है इसके अंदर, ये भी 6,26,000 आना चाहिए। 10,500 आई गेस मैं कोई एंट्री मिस कर दिया हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रोविजन एक बार ये कैपिटल के बैलेंसेस चेक कर लेते हैं। 1,06,000, 1,36,000, 1,36,000 ये चेक कर लेते हैं। 1,30,000 माइनस 19,500, 1,10,500 ही है। और ये चेक कर लेते हैं 40 20 64 60 माइनस 10 50 50 माइनस 3 47,000, ये भी सही है। इन दोनों का प्लस चेक कर लेते हैं, 40 और 10 50 57। ओके, ये वाइस का लोन अकाउंट देखते हैं कितने का था। वाई का लोन अकाउंट था, अच्छा यहाँ पे मैं 500 की गलती कर रहा हूँ। 1,58,500 था, तो इधर भी 1,58,500 आना चाहिए। चलो एक छोटी सी मिस्टेक रेक्टिफाई हुई है कि ये 1,58,500 आना चाहिए था, तो ये 2,08,500। वो भी कैरी फॉरवर्ड वाला, ये 50,000 का बैलेंस दिया हुआ था जेड का, एंड वी रूट इट एज 40,000, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 50,000 एंड ये अगेन हो जाएगा 74,000। अगर 74,000 यहाँ का टोटल है, तो दिस टोटल विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड एज 74,000, एंड यहाँ पे हम जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 57,000 ओवर हियर, नॉट 47,000। ओके, सो ओवर हियर बैलेंस इज 57,000। ओवर राइटिंग ऐसे सीबीएसई एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो प्लीज टेक ड्यू केयर ऑफ दिस थिंग्स। Okay, so this will be 67,500. So again you will get a total of 6,26,000, and I hope आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो, and please subscribe to our channel and even keep supporting us। मैं बहुत जल्द और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको ऐसे सम्स के सॉल्यूशंस और मिले। Thank you so much students।